हरियाणा में निकाय चुनावों की आहट ही है, जिसके बाद प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। इसी कड़ी में सहकारिता मंत्री बनवारी बुधवार को अंबाला कैंट पहुंचे और चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से मुलाकात की। इस दौरान वो मीडिया से भी रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने निकाय चुनाव और विकास शुल्क के बढ़ाने के बाद वापसी लेने को लेकर बयान दिया। देखो, जिस तरह से हमारे नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव ड्यू थे और आज उनकी विधिवत घोषणा भी हुई है, 24 अप्रैल को ये चुनाव होने जा रहे हैं, तो उस चुनावों का मद्देनज़र उनको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने ये फैसला किया कि भी सभी मंत्रियों को, वरिष्ठ नेताओं को जहाँ जहाँ नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होने हैं वहाँ जाके कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। तो उसी संदर्भ में हम आज अंबाला आए हुए थे और आज सुबह से हमने अभी मेरे ख्याल 8 वार्ड तो कर चुके हम, और 8 वार्डों में जिस तरह से लोगों में, कार्यकर्ताओं में, वैसे तो कार्यकर्ताओं की ही मीटिंग है, कार्यकर्ताओं की जो इतना भीड़ है और इतना जोश है, उमंग है लोगों के अंदर चुनाव के प्रति, क्योंकि पिछले 7 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से विकास कार्य, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के सिद्धांत पर चलते हुए किए हैं, बिना भेदभाव के जो विकास कार्य किए हैं, उन कार्यों के से खुश होकर और लोगों में काफ़ी जोश है और पार्टी के प्रति काफ़ी समर्पित हैं लोग, और पार्टी में विश्वास भी है कि आने वाले जो नगर परिषद के चुनाव हैं इसके अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिता करके और भेजेंगे, और यहाँ पर चेयरमैन और परिषद के जो मेंबर हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। देखो, फैसले होते भी हैं और जनता के हित में वापस भी लिए जाते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे होता रहता है, पहले वाली सरकारों में भी हुआ, ऐसा नहीं है कि ये सरकार में हो रही है। तो सरकार जब देखती है जनता के हित में, वापस भी लेने पड़ते हैं। विकास शुल्क के फैसले को वापस लेने पर उन्होंने कहा, जनहित में ऐसे फैसले वापस लेने पड़ते हैं। डेरा प्रमुख राम रहीम को पैरोल देने के बाद उनकी सुरक्षा में Z+ सिक्योरिटी के मामले पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि डेरा प्रमुख के बारे में इनपुट मिली थी कि उन्हें जान का खतरा है, इस वजह से अधिकारियों ने उन्हें Z+ सुरक्षा दे दी है। लेकिन इस बारे में गृह मंत्री से सलाह न लेने पर उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारी इस प्रकार के इनपुट मिलने पर स्वयं ही फैसला ले लेते हैं। साथ ही बजट सत्र को लेकर विपक्ष पर भी वो निशाना साधते नजर आए। फैसला लैंड ऑर्डर की तरफ से कुछ थ्रेट्स, जैसे कहा गया है कि थ्रेट्स वगैरह आई हुई थी, तो CID के इनपुट के हिसाब से उनको ये सुरक्षा दी गई है। वैसे मतलब ये सरकार का नहीं है, ये लैंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए दी गई। लेकिन होम मिनिस्टर का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ, कोई IG CID या जो भी हैं इसके पुलिस के अधिकारी, उन लोगों को इसका कुछ लगा होगा तो उन्होंने इस बात का सिक्योरिटी देने का सोचा होगा कि इनको सिक्योरिटी दी जाए। सर, हमारा कहना ये कि क्या मंत्री, होम मिनिस्टर से इस बात के बारे में बातचीत नहीं की जानी चाहिए थी? वैसे तो देखो करनी चाहिए, लेकिन क्या कारण है ये तो मैं नहीं कह सकता। देखो, ये हर बार होता है और हर बार विपक्ष अपनी तैयारी करके आता है, लेकिन विधानसभा में जाकर विपक्ष ठुस हो जाता है, ये आपने देखा होगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, उससे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। तो विपक्ष अगर विरोध नहीं करेगा फिर विपक्ष का क्या काम हो? विपक्ष का काम ही विरोध करना है, मुद्दों को लेके आना, सरकार का काम उनका जवाब देना, तो ऐसी कोई बात नहीं। सहकारिता मंत्री बनवारी ने बजट सत्र को लेकर विपक्ष को लेकर कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता और वो ठुस हो जाते हैं। अब की बार भी ऐसा ही होगा। विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे उठाना, लेकिन विपक्ष इसमें कामयाब नहीं रहा है। बता दें कि निकाय चुनाव की तारीख तय होने के बाद बीजेपी ने निकाय चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है और दावा किया है कि पार्टी मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। बीजेपी उम्मीदवार ही इस चुनाव को जीतेंगे। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।